बगल में है 1 प्लस साइन ए, और प्रूफ करना हम लोग को 1 माइनस साइन ए, मतलब LHS बराबर RHS तुमको दिख रहा होगा। तुम लोग सॉल्व किसको करेंगे? LHS को। चलो बताओ, सारा रूल याद कर लो और सब कुछ सोच सोच के बताना क्या इंप्लीमेंट करोगे। कहीं आइडेंटिटी कोई दिख रहा है? नहीं, कोई आइडेंटिटी कहीं दिख रहा है? नहीं ना। जब आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है तो सेकंड स्टेप क्या करते हो? सबको कन्वर्ट किस में करते हो? साइन और कॉस में। तो चलो बोलना, LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सेक है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस ए। बस मिलाते जाना, देखना जहां डाउट हो पूछना। tan ए सबको पता है, tan ए को क्या लिखना होता है? साइन ए अपॉन में क्या? कॉस ए। इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। बगल में यहां लिखा गया 1 प्लस साइन ए, जैसा है वैसा उतारते जाओ 1 प्लस साइन ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एक एक स्टेप पे हम डाउट पूछेंगे भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, सबको साइन का कॉस में कन्वर्ट किया है। ब्रैकेट के अंदर चलना। क्या ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे? तो जब एलसीएम तुम लोगे तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए। तो ऊपर यही आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का क्या? पूरे का क्या था ये? होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर लिखे और बगल में क्या है? 1 प्लस क्या? साइन ए। 2 स्टेप में कोई डाउट किसी को? किसी को भी यार? ठीक है, नोट करो जरा। हो गया? चलो चलो इसके बाद बताओ क्या करेंगे तुम? 11 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखिए, नीचे अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए का इसको लिख दोगे होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। स्क्वायर है ना पूरे का, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर लिखो और नीचे में कॉस ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा? बोलो, कॉस स्क्वायर ए। और बगल में यहाँ पे क्या है? 1 प्लस में क्या है? साइन ए। हम तुमसे कई बार बोल चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वैसे चैप्टर ही ये है, और जो पहला एग्जाम लोग पढ़ के आए जहाँ पे प्रूफ करना LHS बराबर RHS, तो हर सवाल तुमसे कुछ ना कुछ बोलेगा, सोचने में मजबूरी करेगा तुमको। RHS वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है एक बार पहले चेक कर लो, तो कुछ भी करोगे कोई मतलब है नहीं उसका। RHS वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है? क्या 1 माइनस साइन ए तुमको दिख रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, दिख रहा है? बस यहाँ पे स्क्वायर का मतलब 2 बार है ना, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, लेकिन लाना कितनी बार है? 1 बार। तो इसको कुछ भी नहीं करोगे, जैसा है वैसा छोड़ देना। ये नहीं कि लगे इसका होल स्क्वायर ब्रेक करने, जैसे इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो लेके क्या आना है? लेके क्या आना था? 1 माइनस क्या? साइन ए। RHS में ये ना 1 माइनस साइन ए, तो फिर 1 माइनस साइन ए तुमको दिखेगा ही नहीं। तो जैसा लिखा है वैसा इसको छोड़ दो, नीचे वाले को चेंज करो। क्या कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में क्या लिखते आए हो? बताओ क्या लिखोगे? 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर। तो ऊपर है हमारे पास 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर, ठीक है। और बगल में यहाँ पे जो लिखा गया था 1 प्लस क्या? साइन ए, जैसा है वैसा लिखते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन यार किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद का एक स्टेप उम्मीद करें सब लोग बता पाओगे। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को चेक करो। 1 को तुम क्या लिख सकते हो? बोलो, 1 का स्क्वायर। जैसे 1 को तुम 1 का स्क्वायर कंसीडर करोगे तो नीचे वाले पार्ट में क्या तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया? तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए माइनस बी। और बगल में जो लिखा गया था जैसा लिखा था वैसा लिखते हैं 1 प्लस क्या? साइन ए। अब देखना, क्या 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, है ना? और 1 माइनस साइन ए से एक बार 1 माइनस साइन ए कैंसिल होगा। 2 बार था, स्क्वायर का मतलब 2 बार था, एक बार कैंसिल हुआ, तो ऊपर कितनी बार बचा है? 1 माइनस साइन ए, एक बार। क्या यही प्रूफ करना था? तो LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। नोट कर सकते हैं इसको। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिखना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे लिखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख देना। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला है, दोनों इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो हल्का सा भी प्लस माइनस इधर उधर करोगे तो आंसर वैसे भी नहीं आना है, प्रूफ नहीं हो पाएगा उस केस में। जल्दी याद कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर बीच में पूछ देंगे। कितना पार्ट है इसमें? 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट तक आते हैं तो ठीक ठाक टाइम रहेगा हमारे पास, बीच में पूछ लेंगे। याद हो गया फॉर्मूला? याद हो गया फॉर्मूला?
चलो ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। फिर लिखते हैं इसका एलएचएस वाला पार्ट, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए। टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, है ना, ये भी इसके बाद वाला भी, दोनों अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो उस टाइम पे भी हम टिक करवाई थे, लेकिन फिर भी टिक कर लो अगर जो नहीं किया है। अगला है कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, आरएचएस में क्या लेके आना है, दिख ही रहा होगा, क्या लेके आना है, 2 लेके आना है, मतलब एक नंबर के फॉर्म में लेके आना है। तो एलएचएस वाले पार्ट को ही सॉल्व करोगे। एलएचएस वाले पार्ट में पहले लेफ्ट वाले सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर वाले पार्ट को तुम चेक करके बताओ किसका फॉर्मूला तुमको दिख रहा है, ए क्यूब के और क्या प्लस बी क्यूब, दिख रहा है सबको ना, कॉस क्यूब ए और प्लस क्या लिखा गया, साइन क्यूब ए। तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी याद किए हो, पहले ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस क्या साइन ए। जहां डाउट होगा पूछ लेना। अगले वाले ब्रैकेट पे आते हैं, अगले वाले ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो भी डिनोमिनेटर में था उसको लिख देंगे यहां पे जैसा है, कॉस ए प्लस क्या साइन ए। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन किसी को यार, सबको समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट वाले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। अब आते राइट वाले सेगमेंट पे, उधर दिख रहा होगा, बता किसका फॉर्मूला दिख रहा है उधर न्यूमरेटर में, ए क्यूब माइनस क्या बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। थोड़ा सा इधर कर रहा है, वो नहीं पाएगा उधर, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कुछ था इसके, हाँ क्या था यार, कॉस ए माइनस साइन ए। बस तुम ये तो पहले स्टेप में देख के बताना यार। पहले स्टेप में ऊपर वाले सेगमेंट में न्यूमरेटर के लेफ्ट वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, वो इस्तेमाल हुआ फॉर्मूला यहाँ पे, और राइट वाले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन यार। चलो अब लेफ्ट वाले पार्ट में चलना पहले, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा ये सिंगल ब्रैकेट है ना, सिंगल ब्रैकेट में देख के बताना क्या एक आइडेंटिटी तुमको दिख रहा है जो इस्तेमाल हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आता है 1। तो दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस में कॉस ए साइन ए, यहां पे लिखे प्लस में, सेम यहां पे आओ, कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले वाले ब्रैकेट में तुमको वापस एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा 1, तो यहाँ पे भी लिख दोगे 1 प्लस में क्या लिखा गया, कॉस ए और क्या साइन ए। और यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन तुमको देना होगा आइडेंटिटी वाला जो पहला वाला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो अभी तक केवल एक ही काम करना पड़ा है एक्स्ट्रा, इसमें फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस क्या बी, वही मैटर करता है। अगर वो लगा दिए तुम देखो कितना आसान सवाल था, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। 3 स्टेप का सवाल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। चलो नोट कर लो, सेक ए कॉस ए के प्लस 1 ये लेके आना है। सॉल्व करते एक बार। अब ये बताना जरा, सबसे पहला काम कहीं कोई आइडेंटिटी दिख रहा है लगाने के लिए, नहीं। सेकंड काम क्या करोगे ये बताओ, सबको साइन और कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट, तो बोलते जाना यार। tan a को बताओ क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में 1 माइनस कॉट ए है, कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, प्लस का साइन है यहाँ पे, कॉट ए है इसको क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए पूरे का अपॉन 1 माइनस tan a है इसको क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए। पहले स्टेप में आई होप कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और इनफैक्ट सेकंड स्टेप पे भी कोई डाउट नहीं होगा, जहां पे हम लोग इसका क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। चलो नोट करते चलना साथ में। हो गया है, ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ पाओगे कभी ये पूरे का अपॉन कहाँ से बनाए हो, ये हम कहीं पूरे का अपॉन बनाए हैं,
चलो मिलाना है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, कुछ नहीं यहाँ पे 1 मानोगे, इसका एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, 1 और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, यहां से आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए, माइनस में क्या, कॉस ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? सेम काम राइट हैंड साइड में भी करोगे, ऊपर है कॉस ए अपॉन में क्या है, नीचे साइन ए, यहाँ पे भी 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानोगे यहाँ पे, और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा, 1 और कॉस ए का कॉस ए, यह आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए माइनस क्या, साइन ए। चलो नोट कर लो। जितने लोग दूसरी बार देख रहे हो इस क्वेश्चन को, और इसमें से ठीक ठाक लोग दूसरी बार देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो लोग आए थे इसके पहले क्लास में जो पढ़ा रहे थे, तो ध्यान रखना ये कि कहाँ पे हम बोले थे स्टार एक मार्क किए थे, हम बोले थे यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद आ रहा है? जब इसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे फिर वहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। बाकी ठीक है, देखना एक बार, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया गया, एलसीएम लिया गया, इसके बाद का भी एक स्टेप तुम लोग समझ ही पा रहे हो क्या होने वाला है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकली करेंगे, बोलना इसको लिखना है, साइन ए अपॉन में क्या लिखेंगे, पहले कॉस ए, डिवाइड का साइन ए, मल्टीप्लाई का साइन दोगे, साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए माइनस क्या, कॉस ए। सेम काम बगल में भी यही काम करेंगे हम लोग, कॉस ए अपॉन में है साइन ए, ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस ए माइनस क्या, साइन ए। क्या यहाँ में कोई कंफ्यूजन है यार किसी को भी? यहाँ तक भी सबको समझ में आ रहा है? एक स्टेप हम और करो, उसके बाद नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बस एक स्टेप और कर लेते पहले। चलो बोलो, साइन ए में साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है, कॉस ए, और ये जो पार्ट है ना इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दे रहे हैं इसको हम लोग ऐसे, साइन ए माइनस में क्या, कॉस ए। सेम काम बगल में भी यही काम करेंगे, कॉस ए में कॉस ए का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसके बाद जो है साइन ए लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस ए माइनस क्या, साइन ए। चलो यहाँ तक नोट कर लो, और इसके बाद ही एक स्टार स्टेप हम बनाएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वही होगा इस पूरे क्वेश्चन के लिए। नोट करो यहाँ तक। हो गया, नोट कर लिया भाई पीछे तुम लोग। चलो मिलाना। अब यहाँ पे सभी लोग को अच्छे से देखना है, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी अच्छे से देखेगा। हम यहाँ पे इसके बाद हम लोग जो स्टेप होगा वो होगा एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम लेने जाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, पहले वाले के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखना अच्छे से। यहाँ क्या लिखा गया है, साइन ए माइनस क्या, कॉस ए, और सेकंड वाले में क्या लिखा गया है, कॉस ए माइनस साइन ए। तुमको दोनों में सेम चीज तो दिख रहा होगा, साइन और कॉस ए दोनों में ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, साइन में। जहां पे पहले वाले में साइन ए प्लस में है, सेकंड वाले में साइन ए क्या है, माइनस में है। तो हम लोग को दोनों ब्रैकेट को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। क्या बनाना पड़ेगा, सेम। अच्छा, ब्रैकेट के आगे क्या है, कॉस ए, और यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या है, साइन ए। ये तो दोनों एलसीएम में आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों ब्रैकेट में क्योंकि सेम है तो इसको एक ही बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक ही बार ब्रैकेट को एलसीएम लेके कंसीडर करेंगे वहां पे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है, कि दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज है, बस डिफरेंस किसका है, साइन का। तो साइन कैसे चेंज करते हैं, याद आ रहा होगा, या तो कॉमन लोगे माइनस, या तो माइनस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। दोनों में से जो अच्छा लगता है वो लिख के कर लो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इनफैक्ट डायरेक्टली ही करेंगे। ऊपर लिखा गया है साइन स्क्वायर ए, ये जैसा लिखा गया इसको लिखते हैं। यहाँ है कॉस ए, ब्रैकेट में है साइन ए माइनस में कॉस ए। मिलाना एक बार सभी लोग। क्या बोले अभी हम, कि दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना है, ठीक है। तो क्या नीचे वाले में क्या तुम किसका मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये बताओ, माइनस का करोगे ना, माइनस का मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, तभी ये जो साइन ए माइनस में है वो साइन ए किस में आएगा, प्लस में, और कॉस ए प्लस में है तो कॉस ए किस में आएगा, माइनस में। तो ऊपर जो लिखा गया उसको हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ प्लस का ही साइन दे रहा है अभी फिलहाल में, और नीचे वाले में माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं साइन ए, लेकिन ब्रैकेट में हम रिवर्स कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस में क्या, कॉस ए।
अब जरा तुम खुद देखो, जैसे नीचे वाले से माइनस हम यहाँ पे कॉमन किए या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात वही पड़ेगा, बात वही कहने का सेंस है यहाँ पे, समझ रहे हो? क्या दोनों ब्रैकेट में अब तुम देखो सेम है कि नहीं, पहले ये बताओ बस, पहले दिख रहा है? यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इस पूरे सवाल में भाई। अगर ये भूले तो फिर सवाल ही नहीं कर पाओगे इसके आगे, समझ रहे हो ना? फिर गलती जाएगा वहां पे। एलसीएम लेने जाओगे, दोनों ब्रैकेट में सेम ही था, बस साइन डिफरेंस किसका है, साइन का। तो अगर साइन सेम बना रहा है तो माइनस या तो कॉमन करोगे या तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाले में साइन ए के आगे साइन क्या लगा है, माइनस का, तो ब्रैकेट में जो लिखा गया वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। साइन ए माइनस में तो साइन ए प्लस में, कॉस ए प्लस में तो कॉस ए क्या माइनस में। क्या ये क्लियर हो रहा है? चलो एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे, हम चाहते थे उसको हटा सकते थे, ठीक है, हम डायरेक्टली माइनस के ऊपर भेजते, कोई दिक्कत नहीं होता। कभी भी क्या माइनस का साइन कभी डिनोमिनेटर में रहता है क्या? नहीं, तो ऊपर भेजोगे ही भेजोगे। या तुमको साइन किसका दिख रहा है, प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस ऊपर जाएगा ना, तो प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस। तो जैसा है वैसा उतारना, साइन स्क्वायर ए अपॉन में हमारे पास कॉस ए, ब्रैकेट में है साइन ए माइनस क्या, कॉस ए, माइनस ऊपर भेजोगे माइनस हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में साइन ए और ब्रैकेट में क्या है, साइन ए माइनस क्या, कॉस ए। अब इसका हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे अगले स्टेप में, एलसीएम। चलो नोट करना, 2 स्टार मार्क किए, तुम लोग भी स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टेप है यही सबसे ज्यादा, ठीक है अभी तक। हाँ ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है अभी तक का, हो गया है। अब बोलो, अब क्या एलसीएम लेने में आसानी होगा, देख के बताना। डिनोमिनेटर में ही, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे। साइन ए माइनस कॉस ए के पहले यहाँ क्या दिख रहा है बताओ, कॉस ए, इसको लिख लेते हैं कॉस ए। यहाँ पे सेकंड वाले के आगे क्या दिख रहा है, साइन ए, इसको लिख लेते हैं साइन ए। लेकिन अब दोनों ब्रैकेट में तो सेम ही चीज दिख रहा है ना, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस क्या, कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए को कितनी बार लिखोगे, एक बार, तो यहाँ लिख दोगे ब्रैकेट में साइन ए माइनस क्या, कॉस ए। अब समझ में आ रहा है वो काम क्यों किया गया था, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया गया था, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या लेके आना है, सेम। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, मिलाते रहना। अब यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए चला गया, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए गया, तो साइन ए में साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस में, साइन ए से साइन ए गया और साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए गया, कॉस ए में कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस क्यूब ए। अभी जस्ट कुछ देर पहले सेकंड वाले में एक फॉर्मूला बताए थे जो कि दिख रहा होगा न्यूमरेटर वाले पार्ट में, ए क्यूब माइनस क्या, बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी नहीं, ए बी है वो, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, और अगले में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर। कर लोगे आराम से, चलो ठीक है, लगाते हैं इसको हम लोग यहां से। चलो बोलना, ए माइनस बी हो गया ये, अगले में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको लिखते हैं हम लोग। क्या है डिनोमिनेटर वाले में, कॉस ए साइन ए, और एक ब्रैकेट में क्या लिखा गया, साइन ए माइनस क्या, कॉस ए। देखना भाई, अच्छा एक और चीज, बगल में यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे हो सभी लोग वो लिखना होता है, ठीक है। क्या कौन सा लगा फॉर्मूला बताओ, ए क्यू माइनस क्या, बी क्यूब, तो लिख देना यहाँ पे आराम से, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। ये तुम लोग पे छोड़ है, उसको लिख लोगे। ऊपर और नीचे देख के बताना पहले क्या कैंसिल होता है वो तुमको दिख रहा है, कट गया यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर तुम देखो एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा कि जिसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो उसको लिखते हैं हम लोग ऊपर। बोलो क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यही है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास, कॉस ए और क्या, साइन ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे थोड़ी काट दोगे, ऐसे थोड़ी काट दोगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे अगर 1 नहीं रहता, अगर 1 नहीं रहता तब तो काट के हम लोग आंसर 1 लेते आते, लेकिन दोनों में ऊपर जो है 1 प्लस साइन ए, 1 और साइन ए कॉस ए के बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो इसको, और नीचे क्या है हमारे पास, कॉस ए और क्या है, साइन ए। क्या इसको हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसको अलग अलग तुम डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ये 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए, और इसको लिखोगे तुम साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या, कॉस ए साइन ए। लास्ट स्टेप है, देख लेना एक बार, साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, तो इधर तो केवल क्या बचेगा 1, ये बचेगा। अब यहां देखना ध्यान से, ये 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए दोनों ही है, हम साइन ए को कवर कर रहे हैं, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब बताना, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेके, तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब हो गया सेके। और एक बार हम यहाँ पे कॉस ए को कवर कर रहे हैं, 1 अपॉन में साइन ए, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो बगल में यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉसेक।
ये इसका आंसर है। LHS बराबर क्या, RHS। तो 21A और 21B का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। भूलना मत यार, जो दूसरी बार कर रहा है उसको अब याद हो जाना चाहिए कहाँ पे एलसीएम लेते टाइम पे ध्यान रखना है, समझ लो। यहीं से नोट करना होगा ना, या और ऊपर से नोट करना है? यहीं से नोट करना है ना, ठीक है, नोट करेंगे, चलेंगे। चलो बोलना, कोई आइडेंटिटी कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना। सेकंड काम क्या करते हो, सबको किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कॉस में। तो बताओ tan A को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए, प्लस में 1 अपॉन कॉस ए, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सेम एज यहां से बोलना, tan A को क्या लिखोगे, 1 साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए, माइनस में 1 अपॉन में कॉस ए का क्या, होल स्क्वायर। पहले स्टेप में आई होप को डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, नोट करते चलना साथ में जल्दी। इसको तेज करना, आसान क्वेश्चन है ये। एलसीएम लोगे फिर होल स्क्वायर के फॉर्म ब्रेक करोगे, यही हुआ है ना। हो गया, हो गया है पीछे। चलो बोलो, पहले वाले ब्रैकेट को देख के बताओ, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कॉस ए। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए प्लस 1, पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सेम एज यहाँ पे आएंगे, कॉस ए इसका भी एलसीएम आएगा, यहां से आएगा साइन ए माइनस 1, पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये बताना होल स्क्वायर दोनों में ही है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग स्क्वायर के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे बोलो, कॉस स्क्वायर है। सेम एज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, साइन ए माइनस 1 का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है। यहां तक भी आयोग को डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, नोट कर लेना साथ में, नोट करते चलो। हाँ दिख रहा, नीचे वाला पार्ट तो आ ही जाएगा, ऊपर वाले में क्या लाना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है। हाँ तो सारा कट जाएगा, वही आएगा शायद 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 2 के फॉर्म में आएगा ना ऊपर। हाँ 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर समथिंग आएगा, वही आ रहा है ना। हो गया ये। चलो इसका एक बार काम करना, सुनो, अलग अलग ब्रेक करने से पहले एक काम ये कर लेना, यहाँ एलसीएम ले लो पहले ही, ज्यादा आसान होगा। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर लिख देंगे इसको, ये भी 1 बार में ही जाएगा, ये भी 1 बार में ही जाएगा। ऊपर तुम देख के बताना यहाँ वाले पे किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए। सेम एज यहाँ से ये भी 1 बार में जाएगा, तो साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 साइन ए। ये प्लस 2 साइन ए से माइनस 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कितना साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। तुम डिनोमिनेटर में देख लो एक बार, कॉस स्क्वायर है, चेंज हम लोग को करना पड़ेगा एज पर द गिवन क्वेश्चन। आरएचएस वाले पार्ट के डिनोमिनेटर में तुमको क्या दिख रहा है, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है, तो क्या कॉस स्क्वायर है की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है, और बगल में यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ठीक है, लास्ट स्टेप पे आते हैं, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा होगा सभी लोग को, 2, जैसे 2 कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है प्लस 1, और अपॉन में क्या है, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है। यही इसको लेके आना था, प्रूफ हो गया, ये नोट कर सकते हैं। हाँ वही हो, ठीक है, अब उसे घबरा मत जाना, वो लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, और हमारा क्या है, साइन स्क्वायर प्लस 1, बात वही पड़ेगा, माइनस होता तो वहां गलत होने का चांसेस है। ठीक है, जल्दी करना, इतना जो मुस्कुरा रहे हो बेटा मन मन, ठीक है। देखो ना वाला चीज, मैं क्लास में माहौल बनाता था, तो माहौल तो बना रहे हो बेटा, मान जाओ, क्लास में माहौल बना रहे हो। हाँ बोलो, 3 दिन से भैया काम,
से नीचे है सवाल हुआ रहा है देखो इधर इधर क्या कितना बोलेगा अभी अभी उसका इलाज होगा, तुम्हारा भी होगा, शोभित का भी होगा। हाँ ठीक है, चलो चलो हो गया सबका। ये आते लास्ट फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर रखे थे, है ना। चलो एलएचएस वाला पार्ट उतारो इसका, देखो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में cos टू पावर 4a, और आरएचएस वाला पार्ट है हमारे पास 1 प्लस में साइन टू पावर 4a। पहले एक बार उतार लो इसको, उसके बाद से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट है ये। अब देख के बताओ पहले, यहाँ पे ये एलएचएस पार्ट और वो क्या है, आरएचएस पार्ट है। तो आरएचएस वाले में केवल क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर, मतलब साइन पावर क्या दिख रहा है 4a, साइन दिख रहा है केवल वहां पे। और एलएचएस वाले में साइन भी और क्या है, कॉस भी है। तो क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में है कॉस पावर 4a, है ना। हम लोग को ध्यान ये रखना है, कॉस को कन्वर्ट किस में करना है, साइन के फॉर्म में। पहले यहां से साइन स्क्वायर ए इसको लिखो, कॉस पावर 4a को क्या कॉस स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बस ये बताओ पहले। लिख सकते हो ना आराम से। वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं यार कि यहाँ पे एलएचएस वाले में कॉस है और आरएचएस वाले में क्या है, साइन है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस को कन्वर्ट किस में करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस टू पावर 4a का कोई डायरेक्टली फॉर्मुला तो नहीं है। अगर कॉस स्क्वायर ए रहता तो उसकी जगह क्या लिखते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस टू पावर 4a को क्या तुम कॉस स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब अगले स्टेप में अब इसको ब्रेक कर लो। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। चलो साथ में सॉल्व करते चलो, अब कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना है यहां तक। जो नहीं किया नोट करता चले भाई। स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहां से अब देख के बताना 2 साइन स्क्वायर ए हमारे पास, यहां से किसका होल स्क्वायर का फॉर्मुला दिख रहा है, a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर इनके 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करोगे, बताओ क्या आएगा, साइन पावर क्या 4a और माइनस क्या होगा 2ab। तो क्या आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख के बताना कुछ करता हुआ दिख रहा होगा। तो केवल क्या बचा, 1 प्लस क्या, यही लेके आना था ना, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। एक सवाल हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तो नोट करेंगे इसको। ऑलरेडी जो सवाल है वो साइन और कॉस के ही फॉर्म में है। क्या लोगे इसका एलसीएम, चलो ठीक है। एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस क्या कॉस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन ए प्लस साइन बी। साथ में सॉल्व करते चलो, जल्दी हो भी जाएगा सभी लोग। तो ये तो इसका एलसीएम हो गया, कॉस ए प्लस कॉस बी से कॉस ए प्लस कॉस बी जाएगा। ऊपर यहाँ पे क्या है ऑलरेडी हमारे पास, साइन ए माइनस में क्या साइन बी। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा जरा बोलना, साइन ए प्लस क्या साइन बी। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना यार। एलसीएम समझ में आ रहा, लिया गया, कॉस ए प्लस कॉस बी से कॉस ए प्लस कॉस बी जाएगा। तो साइन ए माइनस साइन बी में किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन ए प्लस क्या साइन बी का, वो यहां लिखा गया है। इधर राइट हैंड साइड में ऊपर है हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस बी, ये लिख रहे हैं इसको। नीचे साइन ए प्लस साइन बी से साइन ए प्लस साइन बी जाएगा, तो मल्टीप्लाई किसका होगा बोलो, कॉस ए प्लस क्या कॉस बी का। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे ही, कॉस ए प्लस क्या कॉस बी। आसान सवाल है ये, कोई दिक्कत इसमें यहां तक होना नहीं चाहिए यार। यहां तक कोई डाउट किसी को यार। चलो न्यूमरेटर वाले पार्ट को जरा एक बार चेक करना, पहले वाले पार्ट को। क्या a माइनस बी और क्या a प्लस बी के फॉर्म में तुमको दिख रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मुला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या साइन स्क्वायर बी। चलो ऐसे यहां बोलो, a माइनस बी और क्या दिख रहा है a प्लस बी, तो बोलो क्या लिखोगे इसको, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या कॉस स्क्वायर बी। चलो ठीक है, अपॉन में अपॉन में जो लिखा गया उसको उतार देना है। इसको नीचे वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो लिखा गया वही तुम उतार देना। यहां तक नोट कर लो पहले, एलसीएम ले और यहां तक नोट करो जल्दी। हो गया, समझ लो ना क्या बोले हैं। एलसीएम लिए सॉल्व किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म ब्रेक किए हैं। डिनोमिनेटर में जो लिखा गया जैसा है वैसा उतार देना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऊपर वाला हमको दिख रहा है कि जीरो आ जाएगा सॉल्व करने पे। दिखा रहे कैसे, ये बताओ साइन स्क्वायर ए है ना प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1, ये लिखोगे 1। यहाँ पे क्या बचा है पहले वो ये बताना, यहाँ क्या बचा बताओ, माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ क्या बचा बताओ, माइनस कॉस स्क्वायर बी। और डिनोमिनेटर में जो था जैसा था वैसा वहां पे उतार दोगे,
यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, ऊपर देख के बताना क्या जैसे यहां से माइनस हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर बी प्लस क्या लिखोगे बताओ? कॉस स्क्वायर बी। और डिनोमिनेटर में जैसा वैसा उतार देना। अब यहां देखना वापस, क्या साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वापस वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है? 1। तो जैसे यहाँ पे 1 रखोगे, 1 माइनस 1 अपॉन में जो है उसको उतारोगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 0। 0 अपॉन में जो था हमारे पास नीचे वाला पार्ट, क्या था जो नीचे वाला पार्ट उसको उतार देना। 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो क्या आएगा? 0। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS।